हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस अगस्त 2024 का जो कर रहे हैं उसका छठा पार्ट यानी सिक्स्थ पार्ट करेंगे। प्लीज़ फर्स्टली वॉच पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 सो दैट यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्रेडिट ट्रांजैक्शन और यूपीआई के बारे में बताया गया है। जो यूपीआई है उसमें करीब 10,000 करोड़ पर मंथ का ट्रांजैक्शन अब पहुंच गया है लिमिट। उसमें से 100 से 200 करोड़ जो है वो करीब क्रेडिट लोन और यूपीआई से हो रहा है, ये बताया यूपी, जिसमें और बाकी जब जो सब हैं वो सब रुपए क्रेडिट कार्ड यूपीआई वगैरह है उसमें यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो सर्विस है ये बेसिकली क्रेडिट ट्रांजैक्शन और यूपीआई से मतलब ये है कि एक क्रेडिट लाइन दे दी गई। जैसे आप दूसरे देशों को हम लोग देते हैं ना क्रेडिट लाइन, उसी तरह से लाइन ऑफ क्रेडिट जिसे हम लोग बोलते हैं, उसी तरह से क्रेडिट लाइन यूपीआई पे शुरू किया गया है। जैसे आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, इंडियन बैंक, पीएनबी, स्टेट बैंक, ये सब इसमें ऑफर कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं कि सपोज आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं फिर भी एक तरह से छोटा सा एक लोन दे देते हैं आपको, आप पेमेंट कर दीजिए और बाद में जब आपकी सैलरी या पैसा आएगा तो वो रिकवर हो जाएगा। ये बेसिकली आपके सिविल और सबसे कनेक्ट करके तो एक क्रेडिट लाइन देने का प्रोसेस शुरू किया गया है, जिसमें करीब 100 से 200 करोड़ समय ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ये मेन बताया गया है। I request you to please go through the copyright disclaimer and understand that this video is for educational purposes only. Also subscribe to our YouTube channel, that is Bawal Banking Classes. स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का डेटा दिया गया है। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनका नेट प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.6% कम हो गया, डिक्लाइन हो गया है। मतलब जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें 1300 करोड़ हो गया है। हालांकि जो सीक्वेंशियली है उसमें 14% डिक्लाइन हुआ है। मतलब दो तरह, आपको मैं पहले लास्ट से मेरे ख्याल से 2-3 वीडियो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सीक्वेंशियल और ईयर ईयर में क्या डिफरेंस होता है। आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं जाकर के, पीछे वीडियोज़ के। 0.6% डिक्लाइन हुआ ईयर ऑन ईयर में और सिक्वेंशियली 14.6%। जो प्रोविजन और कंटिजेंसीज हैं वो करीब डबल हो गए हैं, मतलब कि 1277 करोड़ तक पहुंच गए हैं। मतलब इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अभी अपने प्रिपरेशन भी कर रहे हैं यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए, उसके लिए भी। जो एसेट क्वालिटी है इनका, जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो करीब 47.4% बढ़ चुका है। भाई आपका एनपीए अगर डबल हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी प्रोविजनिंग भी डबल हो जाएगी ना, ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 27.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है। और जो सीक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे 13 पॉइंट, मतलब मार्च के कंपैरिजन में 13% बढ़ी है और लास्ट ईयर जून के कंपैरिजन में 27.7% बढ़ी है। जो अदर इनकम बताया गया है कमीशन वगैरह से 31.4% का हुआ है इनका, मतलब इंक्रीज हुआ है। और सिक्वेंशियल बेसिस पे 7.7% पे। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए सो दैट आप ऑप्शन एग्जैक्टली क्लिक कर सको। क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपना शेयर है क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम संबंधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उसको रिलीज किया है। और सेटलमेंट जो है क्लेम के उनको स्पीड अप करने के लिए कहा गया है। इंश्योरेंस कंपनी से कहा गया है कि उन पर 12% पेनाल्टी लगेगी यदि वो समय से सेटलमेंट नहीं करते हैं, और ये जो पेनाल्टी होगी सीधे कस्टमर्स यानी फार्मर्स को दी जाएगी। टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए 30% क्लेम सेटल करना, ये भी कहा गया है। यूपीआई का नया फीचर आया है, नाम है डेलीगेटेड पेमेंट। डेलीगेटेड पेमेंट का क्या मतलब है? मतलब ये है कि यूपीआई में जैसे अपना क्रेडिट कार्ड में होता है ना, आप एक उसमें एक और क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो, को क्रेडिट कार्ड करके, जो अपनी फैमिली मेम्बर्स को दे देते हो। किसी वाइफ को दे दिया आपने, या अपने फादर को दे दिया, भाई को दे दिया, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। तो वही चीज़ डेलीगेट पेमेंट का मतलब ये है कि आप अपने यूपीआई से ही किसी को डेलीगेट कर सकते हो कि आपका बेसिकली एक प्राइमरी बैंक अकाउंट रहेगा और आप दूसरे की लिमिट सेट कर सकते हो अपने किसी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड जिसको भी आप दे रहे हो, कि वो आप उसको अप्रूव कर दोगे, फिर वो उस अमाउंट को यूज़ कर सकता है। मेन इसका फायदा होगा बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनके खुद के अकाउंट्स नहीं होते हैं, जिन पर फ्रॉड्स का डर रहता है कि वो शायद उसको संभाल ना पाए। तो आप एक लिमिट सेट कर दो, 10,000 5,000 आपने सेट कर दिया और अपने फादर को या अपने बच्चों को दे दिया, सो दैट वो भी पेमेंट कर सकें और आपको हर बार क्यूआर कोड नहीं भेजा जाएगा। कहा जा रहा है कि इससे करीब यूपीआई की यूसेज में करीब 25 से 30% इजाफा होगा। और इसमें क्या है, हाँ एक चीज़ ये भी है कि जो आरबीआई ने टैक्स पेमेंट के लिए यूपीआई से ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी है पर ट्रांजैक्शन। जैसे वैसे आपको पता होगा यूपीआई के थ्रू आप 1 लाख से ऊपर का पेमेंट नहीं कर सकते विद इन द स्पैन ऑफ 24 आवर्स, लेकिन अब इन्होंने आरबीआई ने टैक्सेशन पर्पस के लिए सिर्फ टैक्स पेमेंट करने के लिए 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया। बैंकिंग लॉज में कुछ चेंजेस हुए हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो उन्होंने बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 में लाए हैं, जिससे कि डिपॉजिटर्स और इन्वेस्टर्स को और प्रोटेक्शन मिल सके। जो अनक्लेम डिविडेंड हैं, शेयर हैं, बॉन्ड्स हैं, वो सब इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यानी आईईपीएफ में चले जाएंगे 7 साल के बाद। जैसे डीईएफ होता है डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, उसी तरह से आईईपीएफ होता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। 10 साल बाद डीएफ में चला जाता है और 7 साल बाद ही जो अनक्लेम डिविडेंड और शेयर बॉन्ड्स हैं ये 7 साल बाद इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चले जाएंगे, ये बताया गया है। बैंक जो है वो अब डिपॉजिट्स और सेफ्टी लॉकर्स के लिए 4 नॉमिनीज तक ले सकते हैं, ये बताया गया है। कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर्स जो है उनका टेन्योर 8 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया गया है।
फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स में कुछ रिपोर्टिंग में रिवाइज किया गया है। क्या रिवाइज किया गया है, सेबी ने क्या चेंजेस किए हैं आपको पता होगा। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स के लिए रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। तो इन्हें फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स के लिए ये कहा गया है कि इन्हें क्वार्टरली रिपोर्ट्स स्पेसिफिक फॉर्मेट में सबमिट करनी है, मेन ये चेंज किया गया है। जनरल इंश्योरेंस ने कुछ एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करी है। क्या रिक्वेस्ट करी, इन्होंने इरडा यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से कहा है कि उन्हें दिसंबर 24 तक का समय दे दिया जाए। किस लिए, जो मास्टर सर्कुलर है हेल्थ इंश्योरेंस बोर्ड में उनको चेंजेस किए गए। आप लोग को हमने लास्ट डिस्कस किया है लास्ट के वीडियोज़ में बात कि जैसे हेल्थ 65 और 70 साल कर दिया गया इंश्योरेंस के लिए, जो कूलिंग पीरियड उसको खत्म कर दिया गया है, उसमें सारी बीमारियों को लेने के कहा गया, ये सब किया गया। सीनियर सिटीजन को ऐड किया गया है। तो इनके लिए डेडलाइन थी 1 अक्टूबर 2024। अब इसको बढ़ा करके वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं जनरल इंश्योरेंस कि इसको एडा से रिक्वेस्ट किया कि दिसंबर 24 तक का समय दे दिया जाए। आरबीआई एंड एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट संबंधित रिव्यू कर रही है कि उनकी लिमिट जो है वो ओआईएस मार्केट यानी ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप में कैसा है। तो आरबीआई का कहना यह है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है 96% मतलब 350 करोड़ की लिमिट है, उसमें से 96% यूटिलाइज हो चुकी है किसमें, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप मार्केट में। तो आरबीआई ने रिव्यू करके ये निकाला है कि वो सोच रहा है कि इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया जिससे कि और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके इंडिया के अंदर। तो जो ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप है ये इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है कि वो इंटरेस्ट रेट को फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट जाकर के हेज कर सके अपने फंड्स को। डिमांड जो है इसकी है, अगर इसमें हम इंडियन बॉन्ड्स वैसे इंक्लूड कर लेते हैं तो जेपी मॉर्गन जैसे हो गया, ये इमर्जिंग मार्केट डेब्ट इंडेक्स वगैरह हो गया, इन सब से क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ रहा है। बेसिकली हायर लिमिट से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, बेनिफिट्स देखिए ये होंगे कि लिमिट इन्हांस करने से लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, प्राइस डिस्कवरी बढ़ेगी और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी किसमें, ओआईएस मार्केट यानी ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप मार्केट के अंतर्गत। With this we have come to end. Please watch part 7 for the remaining news. Thank you for watching. Do like, share and subscribe. Thank you so much for your valuable time.